अरे बेटा कहाँ रह गए? चलो पानी डालो। आ रहा हूँ पापा। आजा बेटा, शाबाश। चलो आओ जल्दी, स्कूल के लिए देर हो रही है। चलो बेटा जल्दी से यूनिफॉर्म पहन लो, तुम्हारा डिब्बा तैयार है। मम्मी आज भी आपने वही आलू की सब्जी रखी है ना? बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात इतना सारा काम करते हैं। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि इस घर का खर्च, ऑटो का कर्ज और तुम्हारे अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई निकल आती है। अब बेटा तू ही बता, ऐसे हालात में मैं तुझे रोज रोज नई नई चीजें कहाँ से लाके दूं? बड़ी मुश्किल से तो तेरे पापा। एक मिनट मम्मी, मैंने बस सब्जी का पूछा और आप बाप रे बाप कितनी बातें करती हैं। अच्छा तो मैं बातें करती हूँ और तू, तेरे मुंह में तो जुबान ही नहीं है ना। मेरा राजा बेटा अब अच्छे से पढ़ लिख जा, फिर हमारे भी दिन बदलेंगे। और मम्मी रातें? शैतान, चल अब देर नहीं हो रही। खत्म मेरा अच्छा बच्चा। चलो चलो। मम्मी पापा पता है मेरे सारे फ्रेंड्स ना पिज्जा, बर्गर, पता नहीं और क्या क्या नई नई चीजें लाते हैं, और मेरे इस डिब्बे ने इस एक सब्जी के सिवा और कुछ देखा ही नहीं। अच्छा बेटा, देखना एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए ऐसी महंगी सी चीज लाऊंगा खाने के लिए, ढेर सारी। अब चले, वरना स्कूल के लिए पक्का देर हो जाएगी। बाय मम्मी। ए रुक, क्या हाथ उठा और बाय? आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, अपने माँ बाप से प्यार ही नहीं करते। सुनिए, इसमें ना गलती हमारी भी है, हमने अपने बच्चों को सीने से लगाना ही छोड़ दिया। चलो चलो चलो। बाय मम्मी। आजा। पापा आप कौन से दिन वो खास चीज खिलाने वाले हो? जल्दी खिलाऊंगा बेटा। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, इंसान को उसकी किस्मत से ज्यादा दाना पानी कभी नहीं मिलता, लेकिन उसकी तलाश में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। बेटा हमारी किस्मत में जिस दिन भी जो भी लिखा होगा ना, उस दिन हम वो चीज जरूर खाएंगे। जी पापा। एक और बात बेटा, जो लालची आदमी होता है ना, वो सारी दुनिया खाकर भी भूखा रहता है, लेकिन जो सब्र और शुक्र करना जानता है, वो एक रोटी खाकर भी पेट भर लेता है। जी पापा। बस बेटा, मेरी और तेरी मम्मी की तो यही ख्वाहिश है कि तू एक अच्छा इंसान बने। और बेटा अच्छा इंसान है ना, अपने काम से पहचाना जाता है, बातों से नहीं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। पापा आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? आप तो ज्यादा स्कूल भी नहीं गए। अरे बेटा, कुछ तो जिंदगी ने सिखा दिया और कुछ मेरे बाबा ने। चल तेरा स्कूल आ गया। अच्छा बेटा, बाय बाय। आजकल के माँ बाप को तो अपने बच्चों से प्यार ही नहीं रहा। खाली बाय से काम नहीं चलेगा पापा, एक झपकी तो देनी पड़ेगी। पापा हाँ? हम गाड़ी यही छोड़ेंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने सर्विस वालों को कॉल कर दिया है। मामा बहुत धूप है। चलेंगे भाई साहब? हाँ साहब, बैठिए ना। चलिए। जी साहब, कहाँ चलेंगे? मरीन सर्कल चलना है। जी साहब। यार ये तो कमाल हो गया, आपने ज्यादा भावता भी नहीं किया, फौरन चलने को तैयार हो गए। अरे चलना ही तो जिंदगी है साहब, रुकना तो मौत की निशानी है। और साहब चलेंगे नहीं तो ये पेट कैसे चलेगा? हम तो यहाँ के ऑटो ड्राइवर से बहुत परेशान हैं। परेशान तो मैं भी आपको करने वाला हूँ मैडम, सिर्फ अपनी बातों से। That's fine. सुनो, हम लोगों को 2-3 जगह और जाना है, चलेंगे? हाँ मैडम, चलेंगे ना। ओके।
आगे लेफ्ट में रोक देना। हाँ जी। ओके भाई, हम अभी आते हैं, रुकोगे ना? जी साहब, मैं यहीं रुका हूँ। आइए साहब। भाई ज्यादा देर तो नहीं हुई? अरे नहीं साहब। इन ऑर्बिट चलना है। हाँ जी। साहब, आपके कितने बच्चे? बस ये एक ही गुड़िया है। तकरीबन 4-5 साल की होगी आपकी ये गुड़िया, है ना? हाँ, आपके बच्चे कितने हैं? एक लड़का है साहब, 5वीं क्लास में पढ़ता है, बहुत होशियार है साहब। वो बोलते हैं ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट है साहब। ओह, वंडरफुल। एक बात बोलूं साहब? हाँ। बच्चों को देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको देखता हूं तो मुझे अपना बचपन और बचपन का सुहानापन याद आ जाता है साहब। साहब, कभी कभी सोचता हूं काश मैं भी बच्चों की तरह सब कुछ भूलकर सुकून से सो सकता साहब। आजकल सुकून से सोता कौन है भाई? छोटी बड़ी परेशानी तो हर एक के साथ है। हाँ। बस अपना काम सच्चाई से करे, सिंसियरिटी से करे, तो कुछ मिले ना मिले दिल का सुकून तो मिल ही जाता है। क्या बात है साहब, बिल्कुल सही बोले आप। और सब यही तो असली कमाई है। बाकी किस्मत का मीटर तो ऊपर वाले ने पहले से सबका सेट करके रखा है। You're right। आगे। भाई साहब, हम अभी आते हैं। जी साहब। आइए साहब। मम्मा, आई एम सो हंग्री। सुनो, कुछ खाने चले? भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। कहाँ चले? इससे पूछो। What do you want to have, बेटा? एनीथिंग डैड। सुनो भाई, जी। ABC चलते हैं। यही कहीं आसपास में है ना? जी साहब, यहाँ पास में ही है। हाँ। भाई अभी आ जाइए। मैं? अरे नहीं शर्मा साहब। क्यों रहे हो यार? भूख नहीं लगी है तुम्हें? कम ऑन। नहीं, वो बात नहीं है। आप जाइए ना साहब, मैं यहीं रुका हूँ। आप ओके, एज यू विश। भाई साहब। ओ भाई साहब। हाँ साहब। एक्चुअली हमें और 10-15 मिनट लग जाएंगे, तब तक आप ये खा लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी साहब? आपने आपने तकलीफ क्यों की साहब? तकलीफ? किसी को खाना खिलाने से तकलीफ होती है? मुझे तो ये पता नहीं था, बल्कि मैं ये सोचता था कि किसी के साथ अच्छा करने से खुद की तकलीफ कम हो जाती है यार। नहीं नहीं नहीं, ले लो ले लो साहब, मैं खा लो यार। क्या बोलूं साहब, बस आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। इट्स ओके। और मेरे इस डिब्बे ने इस एक सब्जी के सिवा और कुछ देखा ही नहीं। पिज्जा, बर्गर, पता नहीं और क्या क्या नई नई चीजें लाते हैं। हाँ बोलो। अरे सुनो, आज तो कमाल ही हो गया। क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। तुम्हें फोन से भी दिख रहा है क्या? मजाक छोड़ो, बताओ ना बात क्या है। अरे ऊपर वाला आज सच में हम पे मेहरबान हो गया। साफ साफ बताओ ना बात क्या है। घर आके बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, मुन्ना आया क्या स्कूल से? हाँ। अब फोन दो उसे। लो पापा से बात करो। हाँ पापा। मुन्ना बेटा, तुम पूछ रहे थे ना वो कौन सा दिन है जब वो खास चीज में तुम्हें खिलाऊंगा? तो बेटा वो आज ही का दिन है। बस मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ बेटा, फिर हम लोग साथ मिलके खाएंगे। सच्ची पापा? वाओ, अगर सुबह तो आपने नहीं बताया। अच्छा पापा ये बताओ, वो क्या है? बेटा वो अब इसे क्या बोलते हैं बेटा, मुझे तो नहीं पता। मैं जब घर लाऊंगा ना तो तुम देख भी लेना और खा भी लेना। अच्छा पापा जल्दी आना। हाँ जल्दी आ रहा हूँ बेटा।
आइए साहब। कहाँ जाएंगे साहब? पैरामाउंट सोसाइटी। कितनी देर हो गई है, वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ, काफी देर हो गई है। टाइम तो बहुत तेजी से भाग रहा है साहब। ऐसा लगता है मानो वक्त को किसी की नजर लग गई हो। और वक्त है क्यों साहब? आजकल किसी भी चीज में कोई मजा नहीं रहा साहब। साहब सुनते हैं कि दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। वो कंप्यूटर का एक बटन दबा के सारी दुनिया का हाल मालूम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस साहब, बगल में पड़ोसी के घर क्या हो रहा है दूसरे पड़ोसी को नहीं पता। अब साहब ये कौन सी तरक्की हुई? साहब मुझे तो लगता है ये सब कुछ जो है ना ऊपर वाले की ना सुनने का नतीजा है। साहब आजकल इंसान के मन में ऊपर वाले का डर ही नहीं रहा। अपने रब से बिल्कुल नहीं डरता वो। हालांकि इंसान बुज़दिल इतना है साहब कि ख्वाब में भी डर जाता है, और निडर इतना कि जागते हुए भी अपने रब से नहीं डरता। You're absolutely right. यार इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने सीखी कहाँ से यार? अपने बाबा से साहब। अच्छा। और कुछ जिंदगी से सीखी भी और समझी भी है साहब। साहब मेरे बाबा कहते थे कोई बेवकूफ भी बात सीख सकता है, असल चीज बात समझना है। वेरी इंटरेस्टिंग। सुनिए, व्हाइट मकान के पास रोक दीजिए। उठो बेटा, घर आ गया। मम्मा। बेटा, आपका सैंडल कहाँ पर है? ये लीजिए साहब। लो। थैंक यू आटा अंकल। ओके भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर जगह ले जाने का और खास तौर से इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाने का। तो बताइए आपके पैसे कितने हुए? साहब जो समझ में आता है दे दीजिए ना। और रही बात सिखाने की साहब, तो साहब आपने भी तो कुछ भी ना कह के कितना कुछ सिखा दिया। इंसान तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है एक दूसरे से। ये रखो। अरे साहब ये बहुत ज्यादा है साहब। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यू डिजर्व इट। यू आर ए गुड मैन। हाँ तो भाई, किस्मत में रहा तो फिर मिलेंगे। जी साहब। हाँ, यू टेक केयर। ओके, शुक्रिया साहब। खाने को कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो सर। नहीं बाबा, खाने को कुछ दे दो बाबा, सुबह से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। अरे इसीलिए तो 5 रुपए दे रहा हूँ। अच्छा ये लो 10 रुपए ले लो। खाने को दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है, वो दे दो ना साहब। दे दो ना साहब। बहुत भूखा, वो दे दो ना साहब। मेरे बच्चे अपने नन्हे हाथों से तेरे लिए दुआ करेंगे साहब। आप कौन से दिन वो खास चीज खिलाने वाले हो? बहुत भूख लगी है, खाने को दे दो ना साहब। बहुत भूख लगी है साहब। आपने भूखों को खाना खिलाया है, ऊपर वाला इसका 10 गुना आपको देगा। हेलो पापा, हाँ बहुत भूख बेटा, लगी है। जल्दी आओ ना पापा। मैं आ रहा हूँ।
बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ घर पे, आ रहा हूँ।